स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। हरे राम। नई दिल्ली का कनॉट सर्कस और पेरिस का शॉज़-एलीज़े अपनी रंगीनियों के लिए संसार प्रसिद्ध है। नए फैशन की एक से एक कीमती चीज़ें और उनके फैशन परस्त खरीदार वहाँ हर कोने हर गली में छाए रहते हैं। कुछ लोग वहाँ सिर्फ विंडो शॉपिंग के ख्याल से चक्कर लगाते रहते हैं और कुछ लोग उन हसीन चेहरों को देखने के लिए जो अपनी नित नई नई साज सजावट में कोई शानी नहीं रखते। एक दिन मैं भी कनॉट सर्कस का चक्कर लगा रहा हूँ। साथ में बीवी और बाल बच्चे भी हैं। कहाँ पटने की रात दिन की सरकदनी और कहाँ नई दिल्ली की वह मद भरी रंगीन अंगड़ाई। सभी चकित हैं। मैं भी वहाँ के नाज अंदाज देखकर चकित हूँ। जरा चलिए ग्लैमर में कुछ एक साड़ियाँ देख लूँ। मेरा माथा ठनका। मैं कहाँ से कहाँ रंगीनियों की तलाश में आज कनॉट सर्कस आ पहुँचा। अकेले आता तो एक बात भी थी, मगर भला बीवी बाल बच्चों के साथ घूमने को यह भी कोई जगह है? देखो, यह तमाशा यहाँ ना खड़ा करो। दूर से शीशे के अंदर सभी चीज़ों को देखती चलो। जी तो मचलेगा ही, मगर करोगी क्या? अपने पर्स पर भी तो ध्यान रखो। ज़्यादा जी ललचाए तो इन रंगीन फव्वारों को देखकर जी बहला लो। यहाँ की चीज़ें इतनी महंगी होती हैं कि हम पार न पाएंगे। यही चीज़ें चांदनी चौक की गलियों में आधे दाम में मिल जाएंगी। मैंने पत्नी के प्रस्ताव को झटकारते हुए कहा। आप तो बराबर पैसे का ही दुखड़ा रोते रहते हैं। ज़रा यहाँ भी तो चैन लेने दीजिए। मैं साड़ी खरीदने थोड़ी जा रही हूँ। कुछ एक साड़ियों को देखकर आजकल के फैशन का अंदाज तो लग जाएगा। यहाँ जो वैरायटी है वह कहीं और ना मिलेगी और वह झट ग्लैमर में घुस जाती है। साथ साथ बाल गोपाल भी, मंजरी, रेशमा, मीनी और मेरी उंगली पकड़े हुए समीर भी। साड़ियाँ निकलती हैं। नायलॉन और जॉर्जेट के दिन लद से गए हैं। आजकल दक्षिण के सिल्क और टेम्पल साड़ियों का बोलबाला है। एक से एक बॉर्डर, एक से एक आंचल, आंखें नहीं थमती। कभी कभी जयपुरी गोटा देखकर तो मन सचमुच ललच उठता। फैशन की दुनिया भी निराली होती है। वैरायटी और नवीनता इसकी जान है। विदेशों में फैशन के अनुसंधान में नित जाने कितने धन खर्च होते हैं, कोई भी अनुमान लगाना कठिन है और उसी की सफलता पर सारे बाजार की सफलता है। बीवी जी, यह शुद्ध जरी का काम है। इतना कहकर वह पूरी साड़ी खोल देता है। बल्बों की चमक में साड़ी पर उगे सुनहले फूल खिल उठते हैं। आंखें चौंधिया जाती हैं। मैं हठात पूछता हूँ, और कीमत? सिर्फ 1000 हुजूर। बाप रे, मैं मन ही मन कहता हूँ। दोनों ओर उलट कर देख लीजिए, एक समान काम है। एक एक तार सोने का है, खरा सोना। मैं पत्नी के कान में फुसफुसाता हूँ। ज्यादा साड़ियाँ ना निकलवाओ, वरना दुकानदार भी क्या समझेगा। इतनी साड़ियों की तह खुलवा दी, मगर ली एक भी नहीं। पत्नी का मन मानता ही नहीं। मेरी एक नहीं सुनती। मैं आजिज हो दुकान के बाहर आ जाता हूँ। साथ साथ उंगली पकड़े समीर भी। वह जिद कर बैठता है। लेमन जूस लूँगा, चॉकलेट भी। मैं उसको इधर उधर घुमाता हूँ, मगर वह मानता ही नहीं। रुआंसा चेहरा बनाकर बिगड़ उठता है। मैं जानकी नाथ की दुकान में घुसकर उसके लिए चॉकलेट लेमन जूस खरीदता हूँ। वह खिलौना देखकर ललक उठता है। मैं चेता देता हूँ, बस लेमन जूस लेकर निकल चलो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। दुकान से बाहर आता हूँ। एक गाने की आवाज़ हठात सुनाई पड़ती है। नज़र उधर ही जाती है। यहाँ यह गाने की कड़ी
मैं पास ही बैठे पान वाले से पूछता हूँ, यह गाना कैसा, कौन गा रहा है? शायद हरियाणा की नाच मंडली है, ढोल बजाकर नाच गाकर भीख मांग रही होगी। मेरी उत्कंठा बढ़ती है, वहीं ठिठक कर खड़ा हो जाता हूँ। पत्नी और बेटियां अभी भी ग्लैमर की साड़ियों में डूबी हुई हैं। अजब तमाशा है। नाच पार्टी को घेरे एक भीड़ भी मंथर गति से इधर बढ़ती चली आ रही है। समीर घबराता है। मैं उसे पुचकारता हूँ, भीड़ से घबराते क्यों हो, हम अलग ही से तमाशा देखेंगे। जब भीड़ पास आ गई तो मैं दीवार से सटे खड़ा हो जाता हूँ। समीर को पान वाले के स्टूल पर खड़ा कर देता हूँ। मगर यह क्या, यह तो कोई नाच पार्टी नहीं, यह तो कीर्तन मंडली है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे की ध्वनि सारे वातावरण में गूंज उठती है। आगे आगे गेरुआ वस्त्रधारी, वैष्णवी टीका लगाए और सर पर चौड़ी शिखा बांधे एक नौजवान गा गा कर मृदंग पर ताल दे रहा है। बीच में एक नव यौवना गेरुआ वस्त्र धारिणी साधुनी के रूप में माला जपती सुकोमल गले से गाती गाती नाचने लगती है और उसके पीछे एक दूसरा नौजवान करताल लिए हुए सुर में सुर मिला रहा है। वे और भी समीप आते हैं। मैं अचकचा कर देखता हूँ, अरे ये तो तीनों विदेशी हैं। उफ, ये किस तन्मयता से दुनिया की सारी तोता चश्मी को बर्दाश्त कर हरे राम का कीर्तन गाते चले आ रहे हैं। और बीच में खड़ी साधुनी अपनी सुध बुध खोकर मृदंग की ताल पर आनंद विभोर हो कृष्ण की परमानिष्ठ गोपिका सदृश नाच रही है। उसकी आंखें मुंदी हुई हैं और सचमुच उसने किसी अदृश्य की खोज में इस दृश्य की दुनिया से आंखें फेर ली हैं। विदेश से आई हुई यह त्रिमूर्ति हमारे ही देश के आध्यात्म की आत्मा तक पहुंचकर तथा उसके उत्स को पीकर कैसे आत्म विभोर हो उठी है, यह सचमुच एक अभूतपूर्व घटना है। फिर यह मृदंग वाला नौजवान भीड़ को संबोधित कर कहता है, आप सभी गाएं, हरे रामा, आप भी गाते चलें। भीड़ भी कीर्तन करने लगती है। एक समा बन जाता है। अंदर से दुकानों के सभी कर्मचारी भी बाहर निकल आते हैं। खरीदार भी सम्मिलित हो जाते हैं और हरे राम हरे कृष्ण के तुमुल गान से कनॉट सर्कस का वह भाग गूंज उठता है। फैशन परस्त मर्द और औरतें उस दृश्य को बड़े कौतूहल, बड़ी परेशानी से घूर कर भाग जाते हैं। शायद उन्हें धक्का लगता है कि जहाँ से नित नए नए फैशन, नए नए अंदाज की मुद्राएं ढलकर आती हैं, वहीं से हाय रे करम, वही भूले हुए राम नाम की घिसी पिटी रटन उनके पैर तले से तो मिट्टी सरक जाती है। मृदंग पर की थाप बंद होती है। भीड़ थिर हो जाती है। आगे वाला नौजवान बोल उठता है, भाइयों, हम राम और कृष्ण के नाम की महिमा पर मुग्ध हो अमेरिका से भागकर भारत चले आए हैं और इसी नाम के सुमिरन में हमें सच्ची शांति मिलती है। आप जिसे भूल रहे हैं उसे हम फिर जगा रहे हैं। अमेरिका की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री ने शांति की तलाश में आत्महत्या कर ली। वहां के धन कुबेर धन कमाते कमाते पागल हो जाते हैं, कहीं भी शांति नहीं मिलती। वहां के नौजवान और नवयौवनाएं यांत्रिकी की सभ्यता से ऊब कर शांति की तलाश में विक्षिप्त हो रहे हैं। मगर अब निराधार को आधार मिल गया है, वही तुम्हारा हरे राम हरे कृष्ण। इसी की छत्र छाया में आकर हम सब कुछ पा गए, वह चिर प्रतीक्षित शांति, प्रेम और आस्था। मैं भी एक धन कुबेर का बेटा हूं।
मेरे पिता सब कुछ त्याग कर विदेशों में राम कृष्ण के मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हें लाख सुंदर घर मिल जाए, बिजली मिल जाए, टेलीविज़न भी मिल जाए, जीवन की सारी सुविधाएं मिल जाएं, मगर मेरी बात मानो, हम इन सारी सुख सुविधाओं को भोग चुके हैं। कभी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम यह सब पाकर भी मेरी ही तरह भटकते रहोगे जब तक तुम्हें राम कृष्ण की छाह नहीं मिलेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए हरे राम हरे कृष्ण और मेरे साथ हो जाइए और गाते चलिए वही हरे राम। वे आगे बढ़ते जाते हैं। मृदंग पर थाप पड़ रही है। साधुनी की कोमल काकली सारे वायुमंडल को पवित्र करने लगी और एक बड़ी भीड़ गाती झूमती उसके साथ जनपद की ओर बढ़ चली। मैं वहीं खड़ा हूँ, बिल्कुल अभिभूत हूँ। बगल में खड़ी मेरी पत्नी और बच्चे भी कुछ देर को सब कुछ भूल गए हैं। मैं सोच रहा हूँ, क्या भारत में मिनी शर्ट, ड्रेन पाइप पतलून, कोका कोला की तरह अब राम नाम की महिमा भी अमेरिका से इंपोर्ट होकर ही आएगी? और शायद तभी हम उसकी गरिमा को समझ भी पाएंगे। राम जाने। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।